उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाने पर मुस्लिम धर्म गुरु की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक व प्रसिद्ध आलिम ए दीन मौलाना कारी इसहाक गोरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि धर्म परिवर्तन पर हैरानी की कोई बात नहीं है। वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन को लेकर हैरानी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि खुद रिजवी ने इस्लाम मुखालिफ कार्यों को कर करके इस्लाम से खुद को अलग ही कर लिया था। अब वो किसी भी धर्म में जाएं, इस पर कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मजहब इस्लाम में दीन के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है और हमारा मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है। यहाँ पर सबको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का इख्तियार है, मगर किसी के धर्म की आलोचना करने की इजाजत किसी को नहीं है। वसीम रिजवी ने सनातन धर्म को अपनाया है। वसीम रिजवी सोमवार को धर्म परिवर्तन करके जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए हैं। उन्होंने गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में यति नरसिंहानंद गिरी की मौजूदगी में सनातन धर्म अपनाया। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है जहां इतने पढ़े लिखे और विद्वान मुसलमान ने उस गंदगी को, जिसे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और मैं इसे कहता हूँ इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, उस गिरोह से रिश्ता छोड़कर वो सनातन धर्म की ओर आए हैं, अपने मूल धर्म की ओर आए हैं। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। नया नाम क्या होगा वसीम? उनका नया नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। वो कल आए और उन्होंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत स्वागत है, हमने सारी तैयारी कर दी और अब पूरे विधि विधान के साथ उनका संस्कार हो रहा है। आइए बताते हैं इस वीडियो में कौन है वसीम रिजवी और उन्होंने क्यों इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया है। वसीम रिजवी का जन्म लखनऊ में एक साधारण परिवार में हुआ। बेहद कम उम्र में वसीम के पिता का निधन हो गया था। वसीम रिजवी अपने सभी भाई बहनों में बड़े थे, इसलिए पिता के बाद सारी जिम्मेदारियां उन पर आ गई। वसीम ने नैनीताल से पढ़ाई करने के बाद सऊदी अरब, जापान और अमेरिका में नौकरी की। अमेरिका से आने के बाद वसीम रिजवी ने धीरे धीरे समाज के लोगों में अपनी पैठ जमाई और साल 2000 में कश्मीरी मोहल्ले से नगर निगम का चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा। इसके बाद साल 2008 में वे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मेंबर बन गए और 10 साल तक वक्फ बोर्ड में रहे। हालांकि इस बीच साल 2012 में वक्फ की जमीनों में गड़बड़ियों के आरोपों के चलते वो लोगों के निशाने पर भी रहे। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। धर्म परिवर्तन करने के बाद नारायण सिंह बने वसीम रिजवी ने कहा कि मुझे इस्लाम धर्म से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद मेरी मर्जी थी कि मैं किस धर्म को अपनाऊं। मैंने सभी धर्मों को पढ़ा और जाना तो मुझे सबसे अच्छा हिंदू धर्म लगा। इसमें इंसानियत की रक्षा की बात कही जाती है। हमारे यति नरसिंहानंद गिरी जी ने जो नाम मुझको दिया और उस नाम से मुझे ऊर्जा मिली है। आज मैं इस मंदिर में हूँ। इस मंदिर की पवित्र स्थान से हमें ऊर्जा मिली है और वो इस्लाम जो हमको बार बार निकाला करता था, हर बात पर निकाला करता था, जब निकाली दिया तो अब हम स्वतंत्र हैं। हम कहीं भी जाएं, जहां मोहब्बत मिलेगी, जहां हमें इंसानियत मिलेगी, हम वहां जाएंगे। हमने सनातन धर्म को इसलिए सुना कि ये दुनिया का सबसे, देखिए, पुराना धर्म है सनातन धर्म। और हिंदू समाज जो है हमारा हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं कहीं भी रहने वाला, इनके साथ हमेशा जुल्म होता रहा है, भेदभाव होता रहा है और वो हमेशा मुस्लिम समाज के लोग करते रहे हैं, गर्दनें काटते रहे हमेशा। आज भी हिंदुस्तान में हमारे घर जलाने की ख्वाब देखे जा रहे हैं, हिंदुस्तान को खंडित करने का ख्वाब देखा जा रहा है। ISIS जैसी संगठनें हिंदुओं का कत्लो-आम करना चाहती हैं और फिर भी आज भी हिंदू बेफिक्र है। उसको अपने काम काज, अपने घर व्यवहार से छुट्टी नहीं है। तो उनको बताना है, हम नहीं कहते कि तुम किसी से लड़ो, लेकिन तुमको अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। तुमको अपने संविधान, अपनी इज्जत के लिए तैयार रहना चाहिए। तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे साथ में पड़ोसी कौन तुम्हारा घर जलाने के लिए कोशिश कर रहा है, तुमको उसको तैयार रहना चाहिए। हम जागरूक करेंगे हिंदुओं को, हम महाराज और हमारी पूरी टीम सब जागरूक करेगी हिंदुओं को। और हम फसाद नहीं करना चाहते, लेकिन कोई हमें मारे
तो ये भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। बताते चले, नारायण सिंह त्यागी बने वसीम रिजवी अक्सर अपने विवादों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। वे इस्लाम की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। वसीम ने एक किताब लिखी थी जिसमें इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में ऐसी टिप्पणी की थी जिससे उनकी काफी आलोचना हुई थी। यही नहीं, उन्होंने कुरान की 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर कर दी थी। अब आपको बताते हैं धर्म परिवर्तन करने का कानूनी तरीका क्या है। कानूनी प्रक्रिया ये है कि आपको कोर्ट में एफिडेविट बनवाना होगा। ये नाम था, अब ये नाम है, पिता का नाम भी देना होता है, कौन से धर्म को छोड़कर किस धर्म को अपना रहा हूं, ये सब देकर एफिडेविट देना होता है। उस हलफनामे के आधार पर अखबार में विज्ञापन देना होगा कि मैंने धर्म बदल दिया है। सरकार मान्यता दे, इसलिए गजट में नोटिफाई करना होता है। हर जिले में गजट होता है, वहां मान्यता लेनी होती है। डीएम नोटिफाई करते हैं, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है। अब देखने वाली बात होगी कि वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी सनातन धर्म को कितनी वफादारी से निभाते हैं।